नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 26 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 21 नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है, कह रहा 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकता है। यानी कि ये 120 है ना, वो उस संख्या से कटना नहीं चाहिए। देखो 15 से भी 120 कटेगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। कहने का मतलब है जैसे 3 और 4 और 5 का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे 60 आ जाएगा। अब ये 60 तो हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ अगर ये नंबर का लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से ये कटा होगा। अब इसको छोड़ दो, 4 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो। अगर इसका हम देखेंगे तो 24 आ गया एलसीएम हमारे पास। अगर इनका एचसीएफ लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 8 और 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो रहा, 4 से ये कट रहा है ना। बस यही तरीका इसमें करने का था। 16 से 120 नहीं कटेगा। अगला सवाल, 15%, 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। देखो 15 और 10 25, 25 से 1.5 घटाना, तो 25 से 2 घटाएंगे 23, आंसर आ गया 23.5। भाई ये तो फार्मूले सभी को पता होने चाहिए एकल छूट का। 15 गुणे में 10/100। अब घटाने का तरीका देख लो भाई, 1.5 था, हमने पूरा 2 घटा दिया, 25 से 23 आया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से घटा दो, अगर 2 नंबर होते तो 100 से घटा देते। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः इतना और इतना है, वस्तु पर छूट कितनी दी गई थी। सबसे पहले तो 0 से 0 हटा दो, उसके बाद डिफरेंस कर लेते डायरेक्ट। 15 से 6 गया तो 9 बच गया, 13 से 9 गया तो 4, 49 की छूट दी गई किस पर, 245 पर, गुणे में 100, तो 5 को 20, 5 ने 45, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का हमें डिस्काउंट मिला है। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 47 है, उनका योग 188 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो महत्तम समावर्त इतना दिया गया था, यानी कि दोनों संख्याएं 47A 47B रही होंगी, जिसमें A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर यहां से क्या करेंगे भाई, 47A प्लस का B बराबर में क्या हो जाएगा, 188। अब इतना लिखने के बाद आपके पास दो तरीके बचेंगे, एचसीएफ वगैरह बच गया, यानी कि A प्लस बी बराबर यहाँ से निकाल लोगे। फिर आपको मान रखने पड़ेंगे A और B के, जिसमें A और B में कुछ कॉमन नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन चेक करो भाई, इन दोनों का सम 188 होगा, कभी नहीं होगा। ये तो 215 ऑलरेडी दिया था, कैसे हो जाता सम। यहाँ पर 138 दिया से 141, ये तो 200 से ज्यादा हो रहा है, हटा दो, आंसर आपको सिंपल सा लगा देना था। ठीक है, इसके अलावा भी देख लो भाई, A प्लस का B करते हैं तो ये 188 अपॉन में 47 हो गया, 4 7 28, 4 चौकू 16, 4 बार चला गया, यानी कि A प्लस बी बराबर में 4 आ गया। यानी कि एक नंबर 1 रखेंगे तो इसको 3 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि A और B में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। अब सिंपल सा नंबर हमें पता लग गया, 47 गुणे में 1 होगा, 147 गुणे में 3 होगा। वैसे सबसे बढ़िया था ऑप्शन आपको चेक करने थे। अगला सवाल, मोहन और रोहन ने 3300 रुपए में एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना होगा। अब इसमें थोड़ा हमें एफिशिएंसी पर काम करना पड़ेगा। रीजन ये है, जब दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, पता लगे कि मोहन काम करते चला जा रहा है, रोहन काम ही नहीं कर रहा है, तो दोनों को पैसे बराबर तो नहीं मिल सकते हैं। इस वजह से जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 हो गया, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, ये आ गया मोहन की एफिशिएंसी, ये आ गई रोहन की। यानी कि 11 बराबर में हमको 3300 दिया था, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 से 5 गया 1, तो 1 बराबर कितना होगा, 300, क्योंकि हमसे डिफरेंस ही पूछा था। अगला सवाल, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, तो एन की आय एल की आय से कितने % कम है। तो यहाँ पर एल, एम और एन, अगर ये 100 है तो ये 120 है, और ये 120 का 130% कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा। यानी कैंसिल आउट, 12 3 36 हो गया, यहाँ से लगा 3, 12 कम 12 और 3 15 हो गया। अब ये कह रहा था एन की आय एल की आय से लगभग कितने % कम है। किसकी आय से, एल की आय से, यानी कि कितना कम है, 56 कम है, 56, और ये हो जाएगा 156। परसेंटेज निकालना तो हम यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ गए होगे मैंने कैसे किया। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 से जाएगा, 15 3 45 होता है, 3 6 18 हो गया, 15 3 45 और 1 46, 10 से 8 गया 2, 15 से 6 गया तो 9 हो गया, उतारा लिया हमने 0 का। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है,
तो अगर 150 में ही 9 का गुणा कर दे तो 15 नहीं में 135 यानी कि 1350, 920 से ज़्यादा है तो ये हटा दो। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 6 लिखा है, तो 150 गुणे में 6 करेंगे तो 15 छक्का 90 हो रहा है, यानी कि 900 के कम हो रहा है। इसका मतलब आंसर लगा दो, क्योंकि लगभग में पूछा गया है। अब 6 बार अगर भाग करोगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरे 156 में हम गुणा करेंगे, ऐसे ही कर लो ना, 6 का गुणा किया 6 रंग 36 यानी कि 936 आएगा। जब इतना ही तो पास आया, राउंड ऑफ करके ये 36 लिखा गया होगा, 5 बार भाग जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको होना चाहिए। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी। भाई देखो, अब ये चीजें है ना, जैसे ये लिखते हो तो ये लिखना आप कम कर देना, डायरेक्ट टाइम घटा के लिखना है, और जो भी अमाउंट आ रहा है उसको भी हमें डायरेक्ट घटाकर लिखना है। तो अगर इस तरीके से लिखते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। 1 बराबर में 0, 8 से 2 गया तो 6, ये डायरेक्ट लिखना था। 2 बराबर करेंगे तो 120 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल निकालेंगे तो 1320 अमाउंट था, उसमें से हम ये घटा देंगे 2 साल का ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपया। हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। भाई देखो, 1 साल का ब्याज पता है तो 1 साल का प्रिंसिपल ये हो गया, रेट हमें पता नहीं, टाइम 1 साल का है, 1 साल का ब्याज कितना था 60 था, तो 6 दूनी 12 हो रहा है, और 2 पंजे 10, कहीं 5 लिखा है, आंसर लगा दो। जीरो से हमें कोई पंचायत नहीं, पता नहीं कितने जीरो आ रहे होंगे, हमें क्या मतलब, हमें 5 एक जगह मिल गया, बात खत्म। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का है भाई। 7 पंजे 35 यानी कि ये तो 700 बच गया, 5 15 हो गया, 5 चौकू 20 और 1 21 हो गया, यानी कि 915 है। अगला सवाल, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग इतने की चाल से, जैसे ही इतना पढ़ते हैं लास्ट में तुरंत पहुंचना है। ये प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे सवाल करते करते, नहीं तो फिर टाइम तो लगना ही है। औसत चाल की बात कर रहा है, दिमाग में एकदम सेटअप हो जाता है, ये सवाल आसान होने वाला है, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अब वो कह रहा था कि आधा भाग, कोई निश्चित दूरी रही भाई 100, उसका आधा भाग 50, ठीक है, वह शेष दूरी का 40%, यानी कि 50 बचा था। भाई इधर शेष दूरी कितनी होगी, 100 माइनस का 50, इसी का 40% बोल रहा था, यानी कि 5 को 20, ये 20 हो गया, 8 की चाल से जाता है, और अंत में बाकी दूरी 50 भी 70 30 बचा है, वो जा रहा है 24 की चाल से, यानी कि ये हमारी पूरी क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस निकल के आ रही। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमने 100 मान ली, टाइम हमको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपको फार्मूला तो पता है ना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यानी कि 50 बटे में 45 प्लस में ये 20 बटे में 8 प्लस में ये 30 बटे में 24, तो 5 एकम 5, 5 ने 45 हो गया। अब इधर तो देखो 24 इन दोनों में कॉमन हो गया, इधर का इसका 3 चला गया, 1 बचा, यानी कि 72 ले लो, तो 9 × 72 इधर 80 हो गया, 8 ने 72 180 हो गया, 24 × 72 3 का 9 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 260 हो गया, इन दोनों को मिलाकर 260 प्लस का 90 यानी कि 350 बन गया, 350 बटे में 72 मान रख दो, 350 और ये 72 पहुंच गया ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 144 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, 25 संख्याओं का औसत 150 है, इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है। भैया जो नई संख्या आई है उसके आने से एवरेज बढ़ा है कि घटा है, बड़ा है, यानी कि वो 150 से तो ज़्यादा लाई होगी। अब एवरेज बड़ा कितना है भाई, 10 बढ़ गया, और 10 ये कितने लोगों में बढ़ा, 10 गुणे में 26, क्योंकि 25 थे पहले, एक और नई संख्या है तभी तो ये 26 लोग हो गए, यानी कि टोटल कितना बढ़ा, 260 बढ़ गया, 150 से इतना ज़्यादा लेके आई, यानी कि 6 5 11 410, यानी कि नई संख्या 410 लेके आई है। अगला सवाल, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर ऋण पर दी जाती है, 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए और 2 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, मूलधन कितना है। इसका सिंपल सा तरीका देखो अगर ये प्रिंसिपल है, इधर A1 अमाउंट हो गया, इधर A2 अमाउंट हो गया, यहाँ पर भी देखो टाइम का डिफरेंस 1 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 था, लेकिन इनमें डिफरेंस तो 1 ही वर्ष का है। कभी भी इस तरीके की कंडीशन मिल जाए, भाई इसका मान हमको कितना दिया 1150 और इसका मान हमको दे दिया 13,225, ठीक है, हमें P पर जाना है। अब P पर जाना है यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 1150 गुणे में 1150 बटे में कर दो 13 22.5, बस आंसर आ जाएगा। अब ये कोई हमने अलग से चीज़ नहीं बता दी। अब एक चीज़ समझो भाई, 1 साल का चल रहा था सब कुछ, यानी कि अगर प्रिंसिपल से 1 प्लस का R अपॉन में 100 करते, पावर में क्या करते 1 साल में, ये क्या बन जाता है, ये A1 बनता जाके, और P 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर में 2 कर देते तो ये क्या बनता जाके A2 बनता जाके।
अब अगर देखो भाई, इससे हम क्या करते हैं, ये 1+r का अगर इसको लिखना चाहिए, p यहां से हटा के a1 अपॉन में p लिख सकते हैं। तो p इंटू में a1 का स्क्वायर अपॉन में p का स्क्वायर बराबर में a2 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a1 इंटू में a1 अपॉन में a2 बराबर में p हो गया। तो कुछ भी हमने अलग से नहीं किया है, बस आपको टाइम देखना था, टाइम अगर बराबर है तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना था, आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। बस ये टाइम का याद रखना, अगर ये भूल गए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2 0 हो गए। 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 25 हो गया। 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 5 25 हो गया, बचा 1 और 5 दूनी 10, 5 ने 45, 23 से कट जाएगा, हाँ कटेगा। 23 दूनी 46, 23 तियां 69, ये 23 से 23 कैंसिल आउट, 1000 आंसर। तो ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें। अगला सवाल, फाइंड द एलसीएम। भाई एलसीएम हमें निकालना है। देखो 18 से क्या क्या कटेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है। तो 18 से 24 नहीं कटेगा, 18 से 36 कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, 64 18 से नहीं कटेगा, आंसर। अगला सवाल, यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है तो a2 a1 से कितने % कम है। कह रहा था a1 a2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक है टाइम्स मोर देन, यानी कि ये तो 20 हो गया। तो कह रहा a2 a1 से कितने % कम है। भाई 19 कम है, बटे में 20 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 95% आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 8 है तो क्रय मूल्य हमको 5 मिला पता है, क्योंकि 8 का 5/8 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। भैया लाभ परसेंटेज 3 का, प्रॉफिट किस पर, 5 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 60% आंसर। अगला सवाल, ये सवाल ओरल करने हैं, ऐसा नहीं आप इसमें पेन चला रहे, सोचना है कि 8 हो गया, 5 क्रय मूल्य, 3 प्रॉफिट हुआ, 3/5, 60% आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पेन चला रहे इसमें। सी अकेले 50 दिनों में डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का इतने बटे भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 50 हो गया, 25 हो गया और 75 हो गया, तो 25 तियां 75 हो गया, 3/10 करेंगे, यानी कि 5 आंसर आ गया। भाई देखो सी कर रहा था 50 दिन में और डी कर रहा था 25 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 50 गुणे में 25 बटे में दोनों का सम 75, और इसका टोटल काम तो ये था 3/10 भाग करना था, इसी को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये तो बताया था ना, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है 22 दिन में, और पूछ लें दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो x y अपॉन में x प्लस का y, ये दोनों मिलकर करेंगे। ये टोटल ऊपर वर्क आ जाता है, उसी का 3/10 कर दिया है, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। छूट परसेंटेज बताइए। भाई देखो ये सीपी हो गया 100, ये मार्क प्राइस हो गया कितना 140, क्योंकि 40% अधिक, उसने प्रॉफिट कितना लिया 10%, यानी कि 110, और छूट किस पर दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि 140 की चीज 110 में बेचनी, कितने की छूट 30 रुपए की, किस पर 140 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14, इधर 15 हो गया, यानी कि 150 बटे में 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। पॉइंट में आंसर आना, ये दो वाले हो नहीं सकते थे, आंसर लगा दो, एक बच गया था, फिर 7 एकम 7 आंसर आ चुका था आपका। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई इतनी है, आधार की त्रिज्या इतनी है, शंकु का आयतन, सबसे पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी, 7 2 9, 7 2 9 पहला ऑप्शन हो सकता है, 5 2 7, 6 4 10 नहीं हो सकता, 8 2 10, 9 4 13 नहीं हो सकता, 9 2 11, 8 3 11 ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 24 आया, यानी कि लास्ट के जो नंबर हैं, जैसे अगर हम आयतन लिखें तो 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 105/10 इंटू में 105/10 और इंटू में 24 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे साथियाँ 21 पंजे 105, 5 दूनी 10 हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि ये 24 तो कहीं नहीं गया ना, यानी कि 8 का मल्टीपल हमें ऊपर मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया। अब देख लो 12 यानी कि 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए देखो 4 एकम 4, ये लास्ट वाला ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा, आंसर लगा दो। ठीक है, बस इतना ही करना था। 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, गुणे में 11 हो गया, यानी कि 2 7 7 और 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल,
7400 रुपए को ए बी सी के बीच में इतने के अनुपात में बांटा जाता है, बी का हिस्सा कितना है, यानी कि 12 का मल्टीपल हमें देखना था, वो तो देख ही लोगे आप लोग, पहले सबको जोड़ लो। 12 और 9 21, 21 और 6 27 और 10 37 बराबर में 7400 था। कै गुना था? 200 गुना था, यानी कि 12 का 200 गुना कितना हो गया? 2400 हो गया। ठीक है, ये ओरल करने वाले सवाल है, पेन नहीं चलाना है आपको। 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत इतना है, अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत इतना है, 11वें प्रेक्षण का मान कितना होगा? देखो कह रहा था 28 का 53 है, ठीक है, 11 का 54 है प्रथम, और अंतिम 18 का 52.5 है। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 29 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो नंबर ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मान लो हम भूल जाएं ये 11 का एवरेज जो दिया गया, 18 का एवरेज जो दिया गया, तो उस संख्या के पास कम से कम कितना होना चाहिए? 53 तो होना ही चाहिए, यानी कि 11 नंबर के पास 53 तो होना ही चाहिए, क्योंकि तभी एवरेज 28 का 53 होगा। अब भाई साहब क्या हुआ है कि ये 54 लेके आ गए, यानी कि प्लस का 1 लेके आ गए, 11 में टोटल कितना हो गया? प्लस का 11। ये भाई साहब 0.5 कम लेके आ गए, यानी कि 18 में कितना हो जाएगा? 18 पंजे का 90, यानी कि माइनस का 9। अब जो जैसा भी आता है, जैसे प्लस का आया तो यहाँ पर 53 गुणे में 53 प्लस में 11, माइनस का आया तो माइनस का 9 लिख दो। अगर ओवरलैप हो रही हैं संख्याएं तो, अगर ओवरलैप नहीं हो रही होती तो जो 11 एक्स्ट्रा था ना उसको हमें माइनस करना पड़ता, जिसकी कमी हो रही है उसको हमें प्लस करना पड़ता, लेकिन संख्याएं यहाँ पर ओवरलैप हो रही हैं तो जैसा आता है वैसा ही वहां पर पुट कर दो। तो 11 से 9 गया 2, यानी कि 53 और 2 55, ये हमारा आंसर आ गया। ये चीज ध्यान रखना, ओवरलैप वाली कंडीशन। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 5 3 8, 8 का मल्टीपल, भाई देखो 75 8 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये हो जाएगा बस। भाई कोई भी नंबर है, जैसे ये लिखा है, ये दिया गया 3x इंटू में 5x का मान ये दिया गया 33 75, और हमें इन दोनों का सम चाहिए, यानी कि 5 प्लस का 3 यानी कि 8x का मान, तो 8 का मल्टीपल हमें ऑप्शन में दिखना चाहिए था ना, तो वो हमें दिख गया, बात खत्म हो गई। 5 3 15 हो रहा, तो 15 दूनी 30 हो गया, 3 बचा, 15 दूनी 30 हो गया, 7 बचा, 15 पना 75, यानी कि x बराबर 15 आ गया, तो यहाँ पर मान रख देंगे 15 गुणे में 8, यानी कि 120 आंसर। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 120। ठीक है, तो ये 20 सवाल थे, कर लिए, बाकी स्पीड से कर रहे हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए बस। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के भी सवाल आपको मिलेंगे, इसी में आप अच्छे से स्पीड बढ़ाकर, टाइम बचाकर, और जो भी अच्छे सवाल पूछे जाएंगे टफ, उनमें आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।